जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग चैनल पर हम सुनाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग। ऐसे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेसिंग के सत्संग सुन पाएँ। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इसमें अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, लिखते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सबसे पहले भी अपना शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ। उसमें मैंने अपने गुरु जी से मेरी जर्नी कब से शुरू हुई है, गुरु जी ने मेरे अंकल को न्यू लाइफ कैसे ब्लेस की, गुरु जी ने हमें रोटी में ओम दर्शन और बटरफ्लाई रूम में भी गुरु जी ने हमें कई बार दर्शन दिए। गुरु जी ने हमें बहुत बार ब्लेस किया, हमें अपनी ब्लेसिंग हर पल देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। अपनी मेहर बनाए रखने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते, रोज़ मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते। संगत जी, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे ससुराल वालों को बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। मुझे किसी भी तरह की कोई बात शेयर नहीं की जाती। घर में मेरे देवर और ननद की शादी हुई। मेरी नंद और मेरी सासू अपने आप आपस में ही दोनों मिलकर शॉपिंग कर लेती। सब काम मुझे बिना बताई कर लेती। ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मेरे अंकल का स्वभाव भी बहुत गुस्से वाला था, मेरी परवाह भी नहीं करते थे। अगर मैं उनके बारे में कुछ कहती तो वह मेरे से छोटी छोटी बातों पर मेरे से लड़ाई झगड़े करते। मैं अपने अंकल से कहती हूँ कि अब हम अलग हो जाते हैं तो अंकल मुझसे लड़ कर कहते हैं, अलग होकर कहाँ जाएगी। संगत जी, इनका काम तो तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा देवर शादी के बाद घर छोड़कर चला गया था। वह लड़ाई झगड़े से परेशान था। संगत जी, मैं काम से परेशान नहीं थी, मैं रोज रोज की लड़ाई झगड़े से परेशान थी। मुझे उनकी सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके रोज रोज टॉर्चर करना, ताने मारना, इन सब में मैं बहुत दुखी हो जाती थी। लेकिन जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मेरा जीवन ही बदल गया। मैं अपने गुरु जी की पूजा करने लगी। मुझे गुरु जी की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। मैं मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती। कोई मेरे लिए क्या कह रहा है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन हमारे घर में बहुत लड़ाई हुई। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे कहा, गुरुजी, लड़ाइयाँ तो रोज होती हैं, पर इसका कोई हल नहीं मिलता। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मेरे अंकल मेरा दुख नहीं समझते, कोई बात नहीं मानते। बस पता नहीं गुरुजी ने कैसे मेरी बात सुनी और मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। संगत जी, जिस दिन चीज़ से मैं 16 साल के लिए परेशान थी, वो गुरुजी ने एक पल में ही दूर कर दी। गुरुजी ने मुझे इन लॉ से अलग करवा दिया और मेरे अंकल का स्वभाव भी बदल गया। जो अलग होने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने खुद अलग होने के लिए कहा। गुरुजी ने मेरे अंकल की बात भी रख ली और मुझे भी अलग करवा दिया। शांति दी, क्योंकि हम उसी घर में ऊपर अलग किचन बनाकर रहते हैं और मेरे इन-लॉज नीचे रहते हैं। मेरी नंद की अब शादी हो चुकी है और शादी के बाद भी उनका इंटरफेयर हमारे घर में बहुत ज़्यादा रहता है।
गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं उन लोगों की परवाह भी नहीं करती, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया कि मैंने ही उनको तुझसे दूर किया है। वे तेरे लिए सही नहीं थे। ये सब गुरु जी का ही चमत्कार है। सब कुछ गुरु जी ने ही किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे अंकल मेरी बात नहीं मानते थे, अब वही मेरी बात मानने लगे। गुरुजी अपनी किसी बेटी को भी दुखी नहीं रखते। गुरुजी तो इतने दयालु हैं कि गुरुजी की रहमतों का कहाँ तक गुणगान करें। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। गुरुजी के मेरे पास ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे कि पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर पर ब्लैक मैजिक कौन कर सकता है। गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं सपने में तुझे उनके चेहरे दिखाऊंगा। संगत जी, एक दिन मुझे सपना आया और उसमें 4 लोगों की शक्ल मेरे सामने आई। मेरी ननद और नंदोई और मेरे ताऊ जी के दोनों बच्चे, उनकी शक्ल मेरे सामने आई। मेरे ताऊ जी के बच्चे हमसे शुरू से ही चिढ़ते थे और आज वह टोने टोटके तंत्र मंत्र वगैरह बहुत करने लगे हैं। मेरी ननद भी मेरी से बहुत चलती है। वह अपनी माँ के साथ बहुत चुगलियाँ करती है। मुझे उन पर शक हुआ। गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए बताया कि तू जो सोच रही है, तेरा शक बिल्कुल सही है। तेरे ससुराल पक्ष के लोग तेरे पर ब्लैक मैजिक करते हैं। वो नहीं चाहते कि तेरे हस्बैंड और तेरे बीच में कुछ भी बने। गुरुजी ने सत्संग के जरिए बताया कि तेरे अंकल की बुद्धि को किसी ने बांध रखा है, और ये बात सच है, क्योंकि मेरे अंकल कभी कभी अभी भी लड़ाई करने लगते हैं। जैसे उन्हें अलग होना अच्छा नहीं लगता। वो उनका खिंचाव बार बार उनके माता पिता के प्रति जाने लगता है। मेरे फादर इन लॉ तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, पर वह उनकी सिखाई हुई बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी के मैसेज आए, पुत्र तेरे कमरे में लाल धागे रखे हैं, सिंदूर की डिब्बियाँ भी रखी हैं, उन सब सामान को मिलाकर बाहर फेंक देना। मैंने तुरंत ही जो एक्स्ट्रा सामान और गिफ्ट थे मैंने निकाल बाहर फेंके। गुरुजी ने मुझे शीतला माता पर पीली चुन्नी और ठंडी चीज़ चढ़ाने के लिए कहा। मैंने वह सब भी किया। मेरी काली माता पर लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। मुझे 40 दिन शिव चालीसा का पाठ और जपजी साहब जी का पाठ भी माता बताया। गुरु जी की कृपा से मैं वह सब कर पाई और शिव पुराण भी एक अध्याय रोज पढ़ती हूँ। 7 मंगलवार हनुमान जी पर लड्डू प्रसाद चढ़ाने जाती हूँ। गुरु जी हमारा हाथ पकड़वा कर हमसे सब करवा रहे हैं। हमारे ऊपर आए कष्टों को अपने ऊपर उपायों द्वारा कटवा रहे हैं कि हमें और कोई भी कष्ट ना हो। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, क्योंकि इतना ध्यान तो अपने बच्चों का एक पिता भी नहीं रखता। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। मेरी मासी के बेटे को गुरु जी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, यह सत्संग अभी का है। 9 जुलाई का मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि तेरी मासी के बेटे के सर की नस फट गई है। मेरी तो जाकर हालत है ख़राब हो गई संगत जी, क्योंकि वह बच्चा बहुत अच्छा है। अभी तो उसकी उम्र 27 साल की है। उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई और उसके साथ वह सब क्या हो गया है। संगत जी, पहले भी मेरी मासी का बड़ा बेटा कैंसर से 27 साल में ही उनकी डेथ हो गई, और वो मेरी छोटी मासी से गोद लिया हुआ बेटा है। मेरी मासी का और कोई हादसा भी नहीं है। मेरी मासी के अंकल जी का भी नहीं है। मेरी मासी अकेली रह जाती, ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुई और मैंने गुरुजी से आगे अरदास की कि गुरुजी उस बच्चे को जीवन दान दो। गुरुजी आप उसकी रक्षा करो, उसके कर्म काटो,
जिसकी जीवन दान दो गुरुजी, उसकी रक्षा करो गुरुजी। तो इतने दयालु हैं कि उन्होंने मेरी अरदास सुन ली है और उस बच्चे को बचा लिया। वे सब परिवार वालों ने मिलकर उसके लिए गुरुजी का मंत्र जाप डॉक्टर ने बताया डॉक्टर ने बताया कि वह खतरे से बाहर है। वह गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे गुरुजी उसे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो इतने दयालु हो, अपने बच्चे की सेवा रक्षा करते हो। अब मैं अपना सत्संग को यही विराम करती हूँ। जो अंकल हमारे सत्संग को शेयर कर रहे हैं या जो आंटी हमारे सत्संग को शेयर कर रही हैं, उन पर उनके परिवार पर भी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। उन पर भी मेहर करें और सभी संगत को, अपनी बेटियों को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। तो संगत जी, मिलते हैं आपसे कल के सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।